दुनिया में सपना में तू देखी है कि मेरी माँ बीमार है। हाँ देवर जी। बड़े बड़े लोग सपना में देखते हैं कि आज मैं राजा बन गया हूँ। क्या वो राजा बन जाता है? जमाई क्या हमको नहीं चाहिए हासिल मत, हमको नहीं चाहिए मजाक उड़े नहीं हबे। पागल सुनो देवर जी जल्दी से चलिए। यदि तुम्हारी माँ बीमार होती, तुम्हारे से कोई ना कोई संदेश आता, कोई संवाद आता, कोई लौआ बाभन को भेजा जाता। ये सपना झूठा होता है भाभी, झूठा होता है। अंधविश्वास में मत जाओ, ये अंधविश्वास है। मैं नैना नहीं जाऊं क्या? नहीं भाभी नहीं। माँ दुर्गा ने, माँ जगदम्बा ने मुझे स्वप्न के रूप में दिया है कि जल्द से जल्द तुम नैना जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। ए भाभी, ये सपना है, सपना। सपना देखकर तू चित हो रही है। ये सपना सत्य यदि होता तो ये दुनिया में सबको हो जाता। क्या मैं नैना नहीं जाऊं? मैं नैना जाऊंगी, जाऊंगी। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं। इसलिए नहीं जाऊंगी। इसलिए नहीं जाएगी कि सपना का क्या भरोसा है। यदि बीमार तुम्हारी माँ होती, वहां से कोई संवाद आता, तब अरे माँ दुर्गा की बात की क्या मानती हो? माँ दुर्गा तो ऐसे घर घर हिंसा फैलाती है, घर घर झगड़ा लगाती है, उसकी बातों पर क्या भरोसा करती है? ये भाभी बगैर बुलाए हुए मालूम है राजा बड़े दिया और जग ये सब लोग देखने जा रहे हैं। गाये सती ना तुम्हारी कोई पूछे नहीं, तुम्हें बोला तो पार्वती बाबा शंकर की बात नहीं मानने पर चली गई। जब वहां बाबा शंकर का पूजा नहीं देखा, उसकी अपमान देखा, तो सती का अपमान सहा नहीं गया। ये मर गया साथी बाबा शंकर के
लो मेरी भाभी जान लो। क्योंकि मैं जिस नैना से नाता तोड़ के आई हूँ, उस नैना में क्या करने के लिए जाऊंगी? जिस नैना में मैंने अपने सहोदर भाई को मैंने अपने ही खंजर से कत्ल करके आई हूँ, उस नैना में मुझे क्या रिश्ता? मैं नैना नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। इस समय मैं हुआ बैठती हूँ। चलिए देवर जी चलिए, मैं नैना भूल जाऊंगी। सुनो बेटी सोना, मैं माँ दुर्गा बोल रही हूँ। तू चैन से सो रही हो। अब ना जाने तुम्हारी माँ की लगन कब बदल जाएगी ना बदल जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। यदि यह समय जाकर तू अपनी माँ से मिलती हो तो अच्छा है, न तो मरे हुए मुंह तुम देखोगी। जाओ बेटी, जाओ बेटी, जाओ बेटी, जाओ बेटी। माँ जगदम्बा, माँ जगदम्बा आपने क्या सपने दिखाया कि आज मेरी माँ बचने वाली नहीं है? मैं इस समय क्या करूं? मैं अकेली सारी मोहब्बा में महल में बैठी हूँ। न मेरी बारी है, न मेरी स्वामीनाथ। देवर जी जंगल शिकार खेलने के लिए चले गए हैं। देवर जी चले गए हैं। मैं इस समय अपनी बाती को बुलाकर जितने खजाना सारे मोहब्बा में है, पूरे खजाना को पेटार में बंद करके किला नैना जाऊंगी, जाऊंगी। बाती क्या बारी है जरूरी हमर बाती के धानी सोना। इस समय आ गई, इस समय मेरी काम करो। जितने खजाना सारे मोहब्बा में है, पूरी खजाना को अपनी पेटार में बंद कर लेना। ये 16 हो सिंगार 32 हो यमरन।
तीसो के जबरा के सारी पेर हो के तलपा तलकिया के चोली के पेनो बनारस वाली के टिकली साडो दथी मार की बेकारा ऊपर छारा पेर हो बाजू को न बिजोटा जाए जितने खजाना है बेकार में बंद कर लो ठीक है महारानी या प्यारा के पयलिया गरुना हे चल मेरी रानी के दिया ना मिलेगी यही सतुई बाती प्यारा सुने हमारी दिल के पास चलो के नवरिया देखना नहीं क्या हो गया महारानी जी चलो बादी अरे झूठ बोले कौआ काटे अरे काले कौए से डरियो अरे झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो मैं मई के चली जाऊंगी तू देख तो रहियो मैं मई के चली जाऊंगी अरे झूठ बोले कौआ काले कौए से अरे झूठ बोले काले कौए से डरियो मैं मई के चली जाऊंगी तू देख मैं मई के चली दोस्ते पे हाँ मेरे दोस्त प्रधान आज मेरा इच्छा है क्या शिकार नहीं खेलने जाएंगे। अच्छा चलो यहाँ से अंदराज में इसलिए कि आज मेरी लग्न मोहब्बत की भगवती बिगड़ी हुई है। अच्छा सही बात मेरी लक्ष्मणी नाराज है, इसलिए चलो वापस कुछ गरीब भाभी की महल में रहेंगे, कुछ उससे मीठे मीठे बात करेंगे, हाँ जाएंगे भाभी को मना लेंगे। क्यों नहीं क्यों अभी बिखरी हुई है। ये चलना सहोदरा भाभी का लो। ये चलना सहोदरा लो भाभी।
दुनिया रूस गई थी। जल्द करेंगे, जल्द करेंगे। चलो मेरे बहादुर, ये कहा जा रहा? रोकना! अरे मेरे बहादुर को आज चाय नहीं मिला इसलिए सो गया है। अरे देखो, चलो भाभी की महल में। रंगराज में जाकर देखो, भाभी है महल में। ए मलकड़ी, नहीं महाराज नहीं है। ए मलकान, ए मलकान, रोपना! कहिए क्या हुआ रे? अंदाजी में नहीं है। भाभी नहीं है? अब बारी में गया तो बाथरूम में खोजना, उसमें वहां भी नहीं है। ये देखो, हाँ इसका मतलब भाभी निकल चुकी है। जी लग रहा चलो है। पीछा करो। चलिए। हरमजादी बोल रही थी कि देवर जी मैं नहीं जाऊंगी, आज गलदारी कर लिया रे। चलो पूरे पिटाल में कहना जेवर बंद कर दिए ना। चलो बादी या भागाले में चली गई ना, या भागाले में चली के हमर बादी नए ना
अपनी भाभी जा रही है। चलो दैया की मलकार बड़ा छमर छमर का भागल जात छी। उठो ना ये सुनता ये शंकरवा बेटी कतिए राय मलकार के तो मतारी मरे त चाहे का नहीं रहा आ तोहर के मर गेलो पितिया का मर गेलो एगो बात कहिया कहला कौन केकरो नहीं कहबै नहीं कहबे भागे दे ना हैं भागे दे ना रसगुल्ला खिएबू भागा देबो त खियबी सच्चे के बैठ खाइबी हां खिया देता बैठ 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 गोपो ताई नी घूमना इन्नी मुई नी करना मुंह बा कैस के दिए आने जरा त के भी राय एक केटा दे मुंह खोल कैस खोलना ये बोल तो ये बेटी ये बिहान चोट तोरा बाप के दलाल में रे बाती चोद यार रसगुल्ला छै के तो अपना भाई के मुंह पर पैते के हमरा आगे छियो जाई पकड़े बड़ा पकड़े बहुत ही देवर जी आज ये घोर जंगल में मुझे क्यों रास्ता रोक रहे हैं? भाभी जी किसकी ऑर्डर से तू लगना जा रही है? बताएंगे मैं किसको की ऑर्डर सी गई दीदी कैसे के बात तो हम माने में निकल या देवर जी के बात माने भाई जना ये कोनो हमार घर वाला रहे। अच्छा ये बताएंगे मेरे बड़े भैया अमरपति आल्हा तुम्हें ऑर्डर दे दिया है? क्या बोल रहे हैं देवर जी? क्या मेरे भैया अमरपति आल्हा तुम्हें ऑर्डर दे दिया है? कोई नहीं, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। सुनो जाने के लिए कोई बात नहीं है। सुनो मालूम होना चाहिए कि शहर मोहब्बत पे काबनों की लागत दुश्मन है, इसलिए तू जाओगे अकेले जाओगे मुनियाबादी के लेकर के, तुम्हारे साथ में कोई नहीं जा सकता है। तू आगे यदि कोई छतरी तुम्हें थाम लेगा, चंदन वाला जाए दो ना, रुक जाओ, चंदन के उड़ा दे बच्चा। कोई सुबह कोई छतरी तुम्हें थाम लेगा तो हम लोग कैसे जानेंगे से हमारे भाभी को थाम लिया? बाप रे बाप आइए सुनता या ना जब ही पहले जेवर वाला प्रकार छिनो मुनिया से। बाल करा बेचने के लिए आई आपका मुंह फोड़ रही है।
में है एक दू तेरा बाप के कर में है एक दू जहंडी में भात क के खाए छे ओय में है एक दू भाभी जी भोसड़ी वाली बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। दादी मैं जाना चाहूंगी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। मेरा इस समय कोई नहीं रोक सकता है। बादी चलो बादी कौन रोकता है? सुनो भाभी, मारो मारो भोग दे भोग दे भोग दे समझी सोना उतारा सिंह गया। यम्मा यम्मा गया जुल्म हो गया बादी मारिए बादी मारिए महारानी आज तक मेरी स्वामी जी चाल चमेटा नहीं लगाया सारे मोहब्बत में, लेकिन देवर होकर आज मेरी बदन पे कोना चलाया है। जैसे मैं अपनी सहोदर भाई के लिए नागिन बनी थी, आज वैसे मैं देवर के कारण नागिन बनती हूँ। भाई किला में लेकिन तेरह विधान ये नागिन सोना है। आज मैं देवर जी को सलाम दे रही हूँ। जैसे मेरे बदन पे कोना चलाया, देवर जी को मैं पूरे बदन में कुष्ठ रोग कर देती हूँ। जय माँ काली, जय माँ काली कलकत्ते वाली तेरी बचन जाए ना खाली, जाए खाली कौन गाएगा काली। आली आली लग 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 जाओ तू कोहिया हो जा, कोहिया हो जा। महारानी जी ई बोंगा पता बौना हमरा बड़ मार मारला ओकरो बकरी बना दू बकरी दादी महारानी जी तुझे बकरी नहीं बनाऊंगी, तुझे बहुत पिटाई किया है। हां क्या मैं इसे भी श्राप दे रही हूँ, इसे मैं कुत्ता बना देती हूँ। मंतर ये मंतर दो मंतर, जा तू कुत्ता हो जा।
बेरे बादी इस समय अब नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। चलो मेरी बादी, ये मोहब्बत के रात, ये दिल के बात कहूँ। हे चलो बादी, ये मोहब्बत रात, सब बात बताऊंगी। यह समय तू यहाँ से चले जाना नगर मोहब्बा, मेरे बड़े भैया का नौकेश का बर्ता कह देना सीधी सा शब्द में कि उदल मर गया। सुनो, तुम वहां से चले जाना पिंजरे, दादा भीखम को सेवा बजाना। हाँ जाएंगे। आज दोस्तों एक उदल की मरने के कारण वो तीन कन्या पे बहुत मोहब्बत
समझाया कि नारी सताने से 7 गाय का हत्या लिखता है। तू भाभी भाभी नहीं करो, वो भाभी नहीं था, भाभी सोना नहीं था, वो नागिन था। तुम्हें नागिन बन के तुम कभी भी डस लेगा। कि तुलसीदास गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, रेल के ये गाड़ी, घोड़ा के पिछारी, टीबी के बीमारी, रेल के सवारी, अब भौजी सोना से बच के रहना है, उसके नाम है खिलाड़ी। उस लगनिया को नाम मत लो। उसको बदन पर तूने घोड़ा चलाया है, वो तेरा विद्या का मालिक है, तुम्हें कुछ रोग दे दिया। आज सही में नागिन बन के मुझे दर्शन कर लिया। क्यों नहीं प्रधान, भाभी सोना, तुम अच्छा नहीं किया। शराब देना था तो दूसरा शराब देना था, तू कुछ रोग को फैला दिया है, बीमारी दे दिया है। जाओ, तुम्हें भाला हो, भाला न होगा तुमको ये भाला न होगा तुमको जिया में। वो भाला न होगा, हो भी तुमको जिया में। भाभी सुनो हमारी ये बात, वो भला न होगा तुमको जियाना में। तो सुदल, प्रधान तुम्हें छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ। नहीं प्रधान, तुम्हें मैं साथ लेके जाऊंगा महल के पास। प्रधान ये छुआछूत की बीमारी है। और कुछ रोग बड़े खतरनाक बीमारी होता है। उन बीमारी वाले को नीति है कि काम से बाहर दिया जाता है। तो चलो, अच्छा किया भगवान, इस चौबाटिया पर मुझे छोड़ दो। तू चले जा, बाघ सिंह चीता कोई आएगा मुझे खा लेगा। अच्छा ठीक है। जाएगा उतला पापा मिट जाएगा भैया। हाँ, मैं दोस्त। मिट जाएगा मात्र मोह से। देवा हाँ जाएंगे। चले जाओ यहाँ से। नगर मोहब्बा भैया को खबर जनाते हुए तू चले जाना शहर पिंजरी। ठीक है, क्यों? अब मेरे साथ नहीं जाइएगा। मैंने नहीं सोचा जाऊंगा। हूँ कि हम अकेले कैसे जाएंगे। मैं जन्म का साथी हूँ, क्योंकि दोस्ती बनबबड़ी में लगा। प्रधान, तुम्हें साथ कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। प्रधान, मेरे साथ चलो महल के पास। भैया बच्चों मिलेगा उधर धर्मराज को धर्म। अच्छा भैया हाँ जाएंगे। भैया वो धरती पर ना मिलेगा उधर आबा बाबा। भैया वो ना मिलेगा उधर इस सृष्टि पर। भैया नहीं मेरे दोस्त, ऐसा हो नहीं सकता है।
धर्मराज को घर में। चलो प्रधान ठीक है, सुला दो मुझे चौवाटिया पर। यदि मेरे साथ नहीं जाइएगा मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चित नहीं जाऊंगा। आज दिन तारीख से दोस्त उदल से नाता टूट गया है, जाओ जाओ प्रधान, दोस्ती जाओ। भी टूट गया है कि एक चौराहे पे जा करके जो ये सिराही बस्ती के बाद एक चौराहे पीपल का पेड़ है, वो चौराहे पे जाकर इसको हम सुला देते हैं और यहाँ से मैं शहर पिंजरी चले जाएंगे। प्रधान ठीक है, चलो। कभी बताते हैं जितने इस सृष्टि पर रिश्ता है सबसे रिश्ता कठिनाई दोस्ती का है। क्यों नहीं? दोस्ती के रिश्ता है जो पारा का आ जाएंगे। वो दोस्ती के रिश्ता भला पारा को ये अच्छा नहीं किया। हाँ मेरे दोस्त, ठीक है, चलो किसी रास्ते पर एक पीपल के पेड़ हुआ चौराहे पर तुम्हें छोड़ देता हूँ, वहां से वापस में चले जाएंगे पिंजरी। मैंने दोस्त उदल को कुछ रोग हो गया है, एक चौराहे पे मैं उसको छोड़ के मैं वापस आ गया हूँ। दोस्त उदल से बोल गया कि ठीक है, आज दिन तारीख से नाता टूट गया, मैं यहाँ से पिंजरी में चले जाऊंगा। पिंजरी नहीं जा करके ये जहाँ फूला रानी महल के पास बैठी है वो फूला रानी की सारी कहानी कहूंगा और दोस्त उदल को जान बचा के महल के पास ले आएंगे। हे निंदरा, हे तोरा, हे भाभी मोरा कढ़वालिया, ये पलक ये खोलो ये भाभी महलों के पास।
तू अपना निंद्रा तोड़ेगी। खुश रहो। देवर जी, भाभी जी, मैं आज क्या देख रहा हूँ देवर जी? क्या? नित्य रोज नित्य आते थे तो दोनों गोरी हंसते खेलते आते थे देवर जी। सही बात। लेकिन आज ओ अपने जया दौड़ाए लगे जो हो बाबे। हाँ भाभी, सामिले पिया हुआ नया ओ बागरा सामी पिया हुआ ना आया वो बाबे। भाभी, अकेले आने का कारण हे देवरा सुनया जफा बिकपा सामी पिया हुआ नया लगरा जो हो हाँ महाराज वाली। दादा कुसरिया दोरा पिया जाके दादा कुसरिया जा मेरा पिया हो राही राही कागा बाबू हो रखैया से बापे। हाँ भाभी, क्या ये सगुन हो जा फूल बाटला। क्या ये सगुन ये पीत फूल बाटे। देवर जी, आखिर बात क्या है? क्यों नहीं आप मुझे साफ साफ बतलाते हैं देवर जी? सुनो, अकेले आने का कारण है वो तारा चढ़े तर छन्ना ये टूट गया। तारा चढ़े तर छन्ना ये टूट गया। भोरे पीठ पे टूट गया लगाम। रन क्षेत्र में होते गाय टूट गया। ये दोस्ती ये टूट गया। हो बालरा। ये दोस्ती ये टूट गया भाभी शहर मोहब्बा में। हो या बना मिलेगा। ये बताऊं तला। भाभी सुनो हमारी ये बात। हो जो जुल्म ये बीत गए शहर मोहब्बा में। सुनो भाभी, इस घड़ी तुम क्या करो? हे सारी ये खोल दे भाभी
हो दे बधारी के वठने ये फेंक दे भाभी हो दल बादल के चोली ये फेंक दे भाभी हो बनारा सखी हो यही पैरी है झुमका बरैली के हाथ के कंगन अब फोड़ेगी भाभी हे सिकिया ये सिंदूर अब धोएगी गंगा जमुना हे सिकिया ये सिंदूर धोएगी भाभी गंगा अकेले आने का कारण है क्या कारण है देवर जी? क्या क्या कहूँ किनसे कहूँ माधुरी मंसूर है वो दल का चरित्र देख मेरा कलेजा चूर है छुप छुप का दिल ले लिया ऐसा दिलावर कौन है? छुप छुप का दिल ले लिया ऐसा दिलावर कौन है? और मुझे पता नहीं चलती आपका दिल का अंदर कौन है देवर जी? क्या बात है? सुनो किस कारण से आप आए हैं? ठीक है यदि इसको सारी कहानी नहीं कहूँगा तो हो सकता है ये भी सर पटक के मार जाएंगे जैसे पंछी में जो पंछी को पंख तोड़ देता है तो उड़ नहीं पाते हैं मछली को पानी में से ऊपर रख देता है तो बेचारे मछलियाँ तरफ तरफ के मर जाते हैं वैसे भाभी मोरंग वाली ये भी तरफ के मर जाएंगे सर पटक के सुनो मोरंग वाली देवर जी, दो सूदल में अभी बचा है जब हम दोनों जोड़ी को हमको बंगले पे थे जब भाभी सोना आकाश पानी ने उसको दुर्गा महारानी या सपन दिया या नहीं दिया भाभी सोना बोल गई कि मेरी माँ बीमार है कि मैं नहीं हट जाऊंगा माँ से मैं मिलूंगा लेकिन हम दोनों जोड़ी उसको थाम लिया नहीं जाने दिया क्योंकि 51 किला का दुश्मन है कोई छतरी कोई वीर तुम्हें सुबह यदि थाम लेगा तो हम लोग कैसे बचाएंगे इसलिए उसको हम लोग माना किया मान गया महल के पास आया हम दोनों जोड़ी को क्या किया भाभी सोना हरिण मारने के लिए जंगल भेज दिया जब जंगल चले गए तो देख रहे थे जेवर जेवरात एक मुनिया बादी को लेकर के ये फिर रवाना किया जब दोनों जोड़ी आपस आया जंगल से तो देख रहा तो भागे जा रहा उसको मैं आगे से थाम लिया और महल के पास ले आया उसके बाद क्या हुआ दो सूदल ने गुस्सा में कि हम नहीं हट जाएंगे तो जाएंगे लेकिन हम लोग नहीं जाने दिया दो सूदल गुस्सा में उसको बदन पर कोड़ा चला दिया कोड़ा चलाने के बाद क्या हुआ वो पुष्टि के रोग हो तो फैला दिया कुसटी फूट गया उसको बदनों बोलिया कुबोलिया देवरा सुनो गई
देखने लायक नहीं है। हाँ भाई, सुनो, दो सूदल के एक चौराहे पे पीपल के पास में चौराहे पे मैं छोड़ के तुम्हें खबर करने आया हूँ। इसलिए चलो, उसको मुख देखना है तो चलो, उसको जान बताओ। हाँ भाभी, मेरे साथ चलो, दो सूदल से कभी मिलना है तो। चलो मेरे साथ, जब उसको मिले, दो सूदल को जान बता लो और बहुत के पास ले आओ। भाभी जी, जी है कहाँ देवर जी? मैंने ये सिराही बस्ती से आगे एक चौराहा है, जहाँ सोनकी के आसपास में एक चौराहा, एक मंदिर है, वहाँ पीपल का पेड़ है, एक चौराहा है। उसको वहाँ दो सूदल को मैं छोड़ के आया हूँ तुम्हें खबर करने के लिए। यदि उसको मुख देखने का है, यदि उसे मिलने का है तो मेरे साथ चलो वहाँ। चलिए चलो।
नैना वाली, आज तुम उदास में क्यों हो? क्या कारण है? स्वामी जी, क्या कहूँ, कुर्सी कहूँ, माधुरी मंसूर है। आज मोहम्मा की चरित्र देख के सोना की करीजा चूर है स्वामी। ऐसी क्या बात है जो तुम्हारा कलेजा चूर है? नाथ, मैं अपनी आंखों देखी हाल कर रही हूँ। ना जाने आज देवर जी को क्या हो गया है। देवर जी को पूरी बदन में कुष्ठ रोग हो गया है। क्या तुम झूठ बोलती हो? नहीं स्वामी जी, मैं सच कह रही हूँ। मेरे भाई उदल को सारा बदन कुष्ठ रोग हो गया है। शायद तेरे ही चालाकी है, कोई नहीं। नहीं स्वामी जी, आप नहीं जानते। आपके भाई का है, डाकू है, कायर है, रंडीबाज है। इसीलिए ने उसे राम का डंक लगा दिया। इसीलिए ने उसे पूरे बदन में कुष्ठ रोग हो गया। क्या राम का डंक लग गया? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। चलो मुझे दिखाओ। ठीक है स्वामी जी, आपको विश्वास नहीं होता है मेरे ऊपर? मैं ऐसे कैसे मान जाऊं? मैं कदापि नहीं मान सकता। मेरे भाई उदल माँ दुर्गा का पुजारी है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। स्वामी जी, मेरी बात है कि मायके साइयों के विश्वास नहीं हो है। तब क्या करा विश्वास होता कि मायके में भंडार। मैं कहता हूँ, मैं ऐसे कैसे मान जाऊंगा? जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखता, मैं नहीं मानने वाला हूँ। झूठ बोलती हो हर वक्त में, हर समय तुम झूठ बोलती हो। अगर बात सच है तो तुम बेटा इतना ला के कसम खाओ, फिर मैं मान जाऊंगा। स्वामी जी, आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं कसम खाती हूँ। अगर सोना झूठ बोलती होगी तो नहीरा में मर जाएंगे भाई जो भतीजा। ये नहीरा में मर जाएंगे भाई जो भतीजा। न तो ससुरा में मरेगा बेटा ही डाला। नैना वाली, नैना वाली, कई कौन सौती हमरा दीवार के नजर लगा दे लगा दीदी कह दे दी। आखिर मेरे भाई नैना वाली। स्वामी जी, मैं एक बात और आपसे पूछनी चाहती हूँ। अगर मुझ पर विश्वास नहीं करने चाहते हैं तो मैं दिल की बात कहूंगी। क्या बात है? आप जब जिस समय नैना से मेरी डोली लाए, शहर मोहब्बा में किसके लिए डोली लाए? मोहब्बा में। क्या बोलती हो तुम? नैना से मैं तुम्हारी डोली लाया हूँ किला मोहब्बा के अंदर अपने लिए। क्या आप अपने लिए लाए हैं? क्यों नहीं? भाई बहुत अरमान है कि आपके भाई वही उतना जब 12:15 बजे की रात्रि में मेरी पलंग पर आकर मुझे इज्जत से खिलवाड़ किया गया। ये भापोया बफैसुरा
यही हमारा यही बना न जाए पिया प्यारी सब मेरे पति न मैं आपकी पत्नी, आज से भी आप रिश्ता भाव भी सुना रहा, मेरे सामने से दूर हो जाइए। चार अत्याचारी कायर एक घर डायन भी बकसता है। सही बात दुनिया वाला से सुनता आ रहा था। उधर लुटेरा है, रंडीबाज है, नशेरी है, नाबाली। स्वामी जी अब भी वो कमीना है कहाँ? जरा मुझे दिखाओ। इस सभी ओ कोरिया चौपटिया पीपल के गाछ पे पैर के नीचे सोई हुई। चलो मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। चलो नाना वाली, चलिए स्वामी जी का मांगे हे माँ दुर्गा, आज उदल कौन ऐसे सेवा में तुम्हारी चुक गई? ये दुर्दशा उदल को तो कर दिया माँ। सारी दुनिया की मक्खियाँ मुझसे प्यार करते हैं माता,
जितने लोगों हैं मुझसे नफरत करते हैं। देखो फूला रानी, यहाँ दो सुजल चौराहे पर बैठा है। सुनैया वो पायला किया ये कसुर पिया ये सहारा।
उदल के तुम्हें क्या मिलेगा। इससे अच्छा तू चले जाओ नगर मोरंग, तुम्हारी भैया सुंदर सा दूल्हा खोज कर शादी करेगा प्यारी। स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको अर्धांगिनी हूँ, आपको छोड़कर मैं कैसे नगर मोरंग जाऊंगी? स्वामीनाथ, ये दुख सुख तो दोनों भाई होता है, ये विपद घड़ी छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? मोरंग वाले स्वामी जी, क्या समय कि मुझे उदल की कोढ़िया तन हो गया। तुम इतनी सुंदरी हो, कोई तभी तुम्हें कब्जा थामेगा। इस अवस्था में ब्याही में मदद नहीं कर सकती। इससे अच्छा होगा कि तू चले जा प्यारी, सुंदर सा दूल्हा खोज कर देगा। एक कोढ़िया के साथ में तू अपनी समय व्यर्थ क्यों बिताएगी। स्वामी जी, आप कैसे बोली बोलते हैं? मैंने तो आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकती हूँ। ओ संग संग मरना साबी संग संग जियाना। संग संग मरना साबी संग संग जियाना। साबी सोना गो पाना, साबी गो पाना। सामनाथ, भला हो चाहे बुरा हो, कुछ भी हो तो मेरे लिए हो। मैंने तो आपको छोड़कर मैं कभी नहीं जा सकती हूँ। स्वामी जी, अवस्था में उदल के साथ में इतनी सुंदरी तो अपनी समय क्यों बिताएगी। ठीक है, भगवान राम को जब वन हुआ तो भगवान राम का वन हुआ था, सीता माता का नहीं, भ्राता लक्ष्मण को नहीं। वहां से जब वन को चले तो अत्रि मुनि के आश्रम में गए। तो अत्रि मुनि की नारी सती अनुसुईया माता सीता से उपमा देती है कि हे बेटी सीता, स्वामी को जो विपद पड़ते हैं तो 4 जगह परीक्षा होता है। कहा हे माता, कहाँ कहाँ? कहा धार माही धीर राजा, विद्या दोस्तों, जब मानव का विपद आता है तो धर्म और धीरज अपना साथ होते हैं। उससे भी विपद शांत नहीं होते हैं तो दोष को दरवाजा पर जाते हैं। वहां से भी यदि शांति नहीं मिलता है, हो ब्याही जनारी जन्म साथी जो होतिया, हो जन्म के साथी नारी ब्याही जो होती।
ही होते हैं। जब पति किसी का लल्हा हो जाए, लांगड़ा हो जाए, या गुंडा हो जाए, या चाहे बहरा हो जाए, तो अवस्था में यदि उसकी पत्नी पति बन चल रही रही उसकी रोमन नाम की पाप कर लेते हैं। उस नारी जिस सड़क पे जाएगी वो चढ़ी जबानी में रानी पे बात हो समय मेरे बदन काम नहीं करता है, मेरे पांव खड़े हुए लायक नहीं रह गया। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जमीनों पर मैं कहीं सुला दूं प्यारी। इस समय सारे बातों का छोड़िए, समय नहीं है, समय के अभाव है। चलिए जहाँ मेरे भैया जी बैठे होंगे सारे बात अपने मैं भैया जी से कहूँगी। स्वामी जी प्यारी, मैं क्या ऐसे मुंह लेकर भैया को सामने में जाऊंगा? मुझे भैया क्या कहेगा? क्या कहेगा स्वामी? चलिए मेरे साथ। ठीक है, तुम्हारी कहने की मतलब कि भैया से शरणागत मांगूंगा, सहारा मांगूंगा। ठीक है प्यारी, चलेगी। चले स्वामी जी, सारे बातें शाम भैया जी से कहूँगी। स्वामी जी, स्वामी जी ये छुआछूत का बीमारी है, आप कहीं बदन में नहीं फिरना। स्वामी जी नैना वाली, या अपने भाई को शरीर में मत फिरना, क्योंकि छुआछूत का बीमारी है। अगर ये बीमारी दूसरे को पट जाएगा कि दीदी का दीदी, तो हम के ना राम के माई के माँ। उधर भैया जी, भैया जी, खुश रहो भैया जी,
गम की दरिया में डूबे, गम की दरिया में डूबे, आज हुई दास्तां गम की दरिया में डूबे। गम की दरिया में डूबे हुए दास्तां, गम की दरिया में डूबे हुए दास्तां, मैं सुनाने को आई हूँ। क्या बोल रही हो? ये भैया जी सुन रहे हैं ना, मैं सुनाने को आई हूँ। ए जी आपका मकाम मैं सुनाने को आई हूँ। आपका मकाम मैं सुनाने को आई हूँ। करोड़ चिड़िया करती थी आराम रे, करोड़ चिड़िया करती थी आराम रे, आराम के वास्ते, आराम के वास्ते चल गई के सामना होते काना कमैया भाई फूल पाए। जब तक ये कोरीबा मोहब्बा में रहेगा गंद फैला। उधर भैया जी प्रणाम। आज तुम्हारा प्रणाम मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए भैया प्रणाम करते हो या कमीना जूता मारते हो? भैया भैया कारण क्या है कि आपको मैं कभी नहीं कुछ शब्द कहा, आपको नग्न मोहब्बत के सम्राट बना कर रखा, आप ऐसे सु बात अपने मुंह से क्यों बोलते हैं भैया? कायर, तुमको सोचना चाहिए। कहता है कि हर घर डैम नहीं मारता, लेकिन कायर जिस थाली में तुम खाया है उसी में छेद किया है। कमीना, भैया बताइए ये दुर्दशा तुम्हें कैसा हुआ? भैया जी ये दुर्दशा मुझे भाभी सोना ने किया। बस करेगा। बेगर आदेश
रोशनी अपनी नैहर जा रही थी, पूरे जबर पटार को साथ भागी जा रही थी। हमने घेर करके भैया आगे से आकर 2-4 चापी कोबरा मैंने चला दिया। झूठ बोलते हो। लेकिन यह लाख लाख शराब देने लगा कि जाओ उधर तो कुछ लोग हो जाओगे। कमीना वो दुनिया शराब से उधर